देखिए, परिवार के सदस्य के समान डॉक्टर साहब रहे हैं। हम लोग के साथ ही नहीं, मेरे पिता के साथ इन्होंने एक लंबे समय तक और मजबूती से मेरे नेता के विचारों को, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का, पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए एक लंबे समय तक, दशकों से इन्होंने कार्य किया है। आज मेरे नेता जब हम लोग के बीच नहीं हैं, अगर वो होते तो यकीनन वो भी इन संबंधों को आगे लेकर जाने के लिए आते, मिलते परिवार के सदस्यों से। तो आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आऊँ, परिवार के सदस्यों से मिलूं और मुझसे जितना बन पड़े उतना करने का प्रयास करूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप राजस्थान का भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो जा रहे हैं, कब फ्लाइट और कैसे प्रोग्राम? भैया शाम को ही है, राजस्थान जा रहा हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे एक दुखद और शर्मनाक घटना घटी है जौलार में, एक छोटे से बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट कर मार दिया गया। क्योंकि वो दलित जाति से आता था और उसने एक सार्वजनिक मटके से स्कूल में पानी पीने का उसने कार्य किया। और इसके लिए शिक्षक ने, आज 21वीं सदी में जब हम लोग पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम लोग जाति धर्म से उठकर विकास की जब हम लोग बात करते हैं, ऐसे में जब इस तरीके के उदाहरण सामने आते हैं तो यकीनन ये चिंता का विषय बनते हैं कि जहां आज की तारीख में 21वीं सदी में हम लोग दुनिया ही नहीं, अंतरिक्ष पे हम लोग पहुंचने की बात कर रहे हैं और वहां पर आज भी इस तरीके के भेदभाव किए जाते हैं। यकीनन ये एक बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से समाज में दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस तरीके से इस तरीके की भेदभाव होते हैं और ये घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी पिछले सेशन में ही जिस तरीके से सरकार ने आंकड़े सामने रखे, वो आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 3-4 सालों में लगभग 50% ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो कि यकीनन एक चिंता का विषय है। समाज को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। मैं वहाँ पर जाकर परिवार से मिलकर उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और ऐसी घटनाओं को एक प्रेसिडेंस के तौर पर सेट किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। बीजेपी सरकार कहती है क्राइम खत्म हुआ है, आपको कितना लगता है कि क्राइम खत्म है? उनकी कथनी और करनी का फ़र्क तो इसी में ही दिखता है भाई। कहते वो क्या हैं और हो क्या रहा है। अगर क्राइम समाप्त होता तो पार्लियामेंट में उन्हीं के मंत्री खड़े होकर इन आंकड़ों की बात नहीं करते जहां पे ये उत्पीड़न बढ़े हैं। और ना सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समाज, बल्कि समाज के हर गरीब, पिछड़ा वर्ग में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ जहां हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि भैया देश की राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से वो आती हैं, एक ट्राइबल जाति से आने के बाद समाज के, मुझे लगता है सबसे पिछड़े वर्ग से आने के बावजूद वो समाज के सर्वोच्च पद तक वो गई हैं, जहां इसको हम लोग एक अपनी उपलब्धि, काबिलियत मानते हैं। वहीं ऐसी घटनाएं हमारा शर्म से हमारा सर झुकाती हैं, हम लोग को शर्मसार करती हैं। तो जब ये बीजेपी वाले दावे करते हैं क्राइम को लेकर, भाई नोएडा ज़्यादा दूर नहीं है। इन्हीं के नेताओं की पिछले दिनों एक क्राइम की घटना, जिस तरीके से अपने रुतबे का वर्चस्व महिलाओं के ऊपर दिखा रहे थे। तो ये तमाम, त्यागी जी की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके की घटनाएं बताती हैं कि जब तक शासन प्रशासन दोनों मिलकर अपराध को समाप्त करने के लिए एकजुट नहीं होंगे। प्रशासन के लोग भी इतने ही जिम्मेदार हैं जिनकी मिली भगत से कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण मिलता है, और जो शासन चला रहे हैं लोग हैं, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो फिलहाल तो भाजपा